इस क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये कहता है कि टेंजेंट थीटा लिखेंगे इफ टेंजेंट थीटा ये मेरे बच्चे बराबर है 1/√7 के, 1/√7 के। टेंजेंट थीटा 1/√7 के बराबर है और एंगल के बारे में ये गिवन है कि एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखना मेरे बच्चे, ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल फर्स्ट में नहीं है, एंगल मेरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। अच्छा, ऐसे है कि उसने कहा है कि कोई कोई वैल्यू मालूम करने को कहा है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, पहले मैं ये काम कर रहा हूं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहा हूं, लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा भाई, क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता कि ये जो टेंजेंट होता है मेरे बच्चे, जो टेंजेंट होता है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में। टेंजेंट मेरे बच्चे पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में। अब वो कह रहा है कि आपका एंगल फर्स्ट में नहीं है, इसका मतलब है थर्ड में होगा। आप लिखें एंगल, ये पहले जरूरी बात लिख लें कि आपका एंगल किधर लाया करता है। लिखेंगे एंगल लाइज इन, ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी। अच्छा देखो, बात फिर वहीं पे आ गई कि अगर मेरे बच्चे एंगल थर्ड में नहीं है और टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में, अब अगर वो थर्ड में नहीं है तो इसका मतलब है किस में होगा, फर्स्ट में। आप मेरे बच्चे यहां पर लिख लें कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो कि बड़ी जरूरी बात है कि हमें एंगल का पता होना चाहिए कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा, ये बताओ मेरे बच्चे, आपका जो टेंजेंट थीटा है वो ऑब्वियस सी बात है 1/√7 के बराबर है। अगर आपको पता हो तो ये परपेंडिकुलर और बेस, मैंने आपको कहा कि फौरन राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करें। ये देख लें जी, हम इस तरह करते हैं, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, यहां पर ये थीटा। अच्छा बताएं, आपका पी किसके बराबर है, 1 के, आपका बेस किसके बराबर है, √7 के। मेरे बच्चे इसका मतलब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, मेरे बच्चे इसका मतलब है मुझे हाइपोटेनस निकालना है। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जब भी ट्रायंगल चुप करके हल कर लें, क्योंकि जब ट्रायंगल हल हो गई तो फिर हमारा कोई मसला नहीं है, हम कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको पता है कि अगर दो साइड का पता हो तीसरी साइड निकालनी हो तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। याद रखना मेरे बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस मेरे बच्चे मैंने फाइंड आउट करना है, बेस हमारा कितना है, √7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर। दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, 7 1 का स्क्वायर 1 विल 1, 7 + 1 विल बी 8, इट्स अ हाइपोटेनस स्क्वायर। लेकिन मेरे बच्चे ख्याल करना, मुझे तो हाइपोटेनस चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं कि इधर भी इसका अंडर ले लेते हैं, इधर भी अंडर ले लेते हैं, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल। इसका मतलब हाइपोटेनस आपका √8 के बराबर है। नहीं, यही बेहतर है, कैलकुलेशन लिख सकते हैं 4 × 2 4 का √2 × √2, लेकिन ये ठीक है क्योंकि ना हमें ना आखिर पे ना एक खास चीज निकालनी है, उसके अंदर ये हमें आसानी देगी। अच्छा, अब देखें, इसका मतलब है मेरे बच्चे जो आपका हाइपोटेनस है वो √8 आ गई। मैंने आपको कहा कि आप चुप करके इस तरह करें कि 6 के 6 फंक्शन निकाल। अब ये देखें, पहले मेरे बच्चे आप लिखोगे टेंजेंट थीटा जो कि 1/√7 है। अच्छा बताएं, कोट थीटा इसको उल्ट होता है, इसका मतलब है वो √7। क्या मेरे बच्चे आपको पता साइन थीटा, ये देखें, याद रखना मेरे बच्चे, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परवीन हमारी, अब ये बताएं मुझे कि साइन थीटा वो देखें, इसका मतलब है वो मेरे बच्चे निकल आएगा 1/√8।
लेकिन अगर ये साइन है तो ऑब्वियस सी बात है कोसेकेंट थीटा इसका उल्ट होगा जो कि √8 बन जाएगा। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें, कॉस का फार्मूला होता है बिलो हमारी, तो ये √7 ओवर √8, अगर ये कॉस है तो सीकेंड इसका उल्ट होगा जो कि √8 ओवर √7। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप लोगों ने क्या कहा था कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और याद रखना मेरे बच्चे फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, ऑल। इसका ये मतलब है कि हमें यहां पर वो वाली टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे बच्चे तमाम जो हैं वो पॉजिटिव, तमाम पॉजिटिव। मेरे बच्चे फाइंड वैल्यू ऑफ, भाई ये कर रहे हैं, ये 6 के 6 फंक्शन पहले निकालने, लेकिन मैं असल टारगेट बता रहा हूं, टारगेट ये नहीं था, फाइनल टारगेट कुछ और है। फाइनल टारगेट अब सुनिएगा वो ये है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जमा सीकेंट स्क्वायर थीटा। पहले बताएं इट्स ओके। अच्छा देखो ये मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको 4 फंक्शन चाहिए, बताएं वो 4 फंक्शन मेरे पास निकले हुए हैं। मेरे पास कोसेकेंट भी है, मेरे पास सीकेंट भी है, ऊपर और नीचे हर कहीं पुट करें आपका जवाब आएगा। लेकिन एक काम पहले कर ले, इसको यूं करके लिख ले, कोसेकेंट थीटा होल का स्क्वायर, इधर लिख लें सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर, नीचे लिख लें कोसेकेंट थीटा होल का स्क्वायर, इधर मेरे बच्चे लिख लें सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। मेरे बच्चे इधर जरा वैल्यूज पुट करें, बताएं कोसेकेंट की वैल्यू √8 पता है ना, लेकिन इसका स्क्वायर। अच्छा फिर सीकेंट की वैल्यू ये 8/7 का √, लेकिन इसका स्क्वायर, इट्स ओके ना। अच्छा फिर नीचे कोसेकेंट, आपके पास जो कोसेकेंट है वो बनेगा √8 का स्क्वायर, जबकि सीकेंट 8/7 होल के √ का स्क्वायर। दिस स्क्वायर एंड √ कैन बी कैंसल। इसका मतलब है ये चीज बन गई आपके पास ऊपर है 8/1 माइनस 8/7, जबकि नीचे बन गया 8/1 प्लस 8/7। आप ऐसे करो, ऊपर वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम लो, नीचे वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम लो, सो डेट वी कैन गेट द फाइनल आंसर। तो हमारे पास चीज आ जाएगी, ये देखें जी, तो ये बताएं ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। 1 is divided 7, 7 8 are 56 minus 7 is divided 1, 1 with 8 it will be 8। आप ऐसे करो, नीचे वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लो, दैट इज 7। 1 is divided 7, 7 8 are 56, ये 7 is divided 1, 1 with 8 8, बट इससे बटा क्या हो गया, कैंसर। अच्छा मेरे बच्चे ख्याल करना, ऊपर आपके पास चीज रह गई 56 माइनस 8, जबकि नीचे 56 प्लस 8, 56 माइनस 8 विल बी 46, 56 प्लस 8 इट विल बी 48, इट विल बी 64, 16 3 48, 16 4 64, 3/4 will be your answer. I hope so you got a clear. Now we have is question number 8 and it's the last question. लिखेंगी उसी तरीके से, इफ कोड थीटा ये है 5/2, कोड थीटा सवाल के अंदर गिवन है 5/2, और याद रखना अब एंगल के बारे में ये गिवन है कि एंगल फर्स्ट में, और शायद आप लोगों को सारे बच्चों को पता कि फर्स्ट के अंदर ऑल विल बी पॉजिटिव। अब आप लिख लें कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई बात नहीं, ओके लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा यार ये बताएं कि अगर कोड थीटा आपका 5/2 है, हम इस तरह करते हैं कि हम इसको टेनियन थीटा लिख लेते हैं जो कि 2/5 होगा। पहले हम इस तरह करते हैं, टोटल 6 के 6 फंक्शन निकालते हैं, बाकी बातें फिर हम करेंगे, मतलब लाइक प्रीवियस एक्सरसाइज, सॉरी जैसे हम इस एक्सरसाइज में पहले कर रहे थे। तो ये बताएं कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो और बाकी 6 के 6 फंक्शन निकालने हो तो तरीका कहाँ रहता है ना।
अच्छा, यू नो इट्स टेंजेंट थीटा, इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप लोगों को पता है कि फिर फौरन हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर थीटा आपका, इसका मतलब है परपेंडिकुलर मेरे बच्चे 2 के बराबर है, इसका मतलब है जो बेस है वो 5 के बराबर है, और हम लोगों ने हाइपोटेनस निकालना है। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर तीसरी रिमेनिंग साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, जिसका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो हम लोगों ने मेरे बच्चे मालूम करना है, बेस आपका कितना है भला 5 का स्क्वायर, जबकि परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर है। 5 स्क्वायर विल बी 25, जबकि 2 स्क्वायर विल बी 4। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है। आप एक काम कर लो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये आ गया 29। आप ऐसे करो, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, आपका मेरे बच्चे जो हाइपोटेनस है वो 29 अंडर रूट आ गया। बेशक आप यहाँ पे लिख लें कि हाइपोटेनस 29 अंडर रूट आ गई। आप लोग जानते हैं कि हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि छी के छी फंक्शन निकालना। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। वी हैव ऑलरेडी अ टेंजेंट थीटा दैट इज 2 और 5। अगर टेंजेंट ये है तो इसका मतलब है कोट थीटा इसको उल्ट होगा, जो कि 5/2 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये बताएं कि अगर मुझे यहां पर साइन थीटा चाहिए, आपको पता साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका मतलब है 2/29 का अंडर रूट। लेकिन अगर ये साइन है तो आपको पता है कोसेकेंड इसका उल्ट होता है, जो कि बन जाएगा 29 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर याद रखना मुझे कोस चाहिए। कोस का फार्मूला मेरे बच्चे होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, इसका मतलब है वो बन जाएगा 5/29 का अंडर रूट। अगर ये कोस है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड थीटा इसका उल्ट होगा, जो कि बन जाएगा 29 अंडर रूट ओवर 5। बाकी हाँ, सारे पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में। लेकिन हमारा असल मकसद कुछ और है, जो कि हमें कहा गया कि आप वैल्यू निकालें। अब बेशक आप लिखें कि हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है जी, किसकी लिखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ, जी मेरे बच्चे वैल्यू निकालें किसकी, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, बट डिवाइडेड बाय इसका cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने साइन और cos निकाले हुए। मुझे तो सिर्फ साइन और cos चाहिए थे, मैंने तो 6 के 6 निकाले हुए। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए, एक साइन और एक cos, ये दोनों उसके अंदर पुट करो, योर आंसर। ये देखें भला कैसे। तो मेरे बच्चे इधर अगर मैं पुट करूंगा, चलो 3 वैसे का वैसे, पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, जो कि हमारे पास बन रही है 2/29 अंडर प्लस 4। फिर मेरे बच्चे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू है 5/29 अंडर रूट। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय इसका cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos आपका है 5